कहानी की शुरुआत होती है वियतनाम के आदमी से जो कार से ड्राइव करके अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर हम किसी तरीके का डर देखते हैं। वो बार बार अपने पीछे की रखी सीट पर एक रेड कलर के बॉक्स को देख रहा था। शायद यह बॉक्स ही उसके डर की वजह है। लेकिन उसमें आखिर ऐसा क्या है जो ब्यास को इतना डरा रहा था। अब इसके बाद वो वहाँ लगी एक चॉकलेट मशीन से कुछ चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था। इसलिए उसकी मदद करने के लिए वहाँ एक औरत आई है और उसे चॉकलेट निकाल कर दे देती है। पर जाते जाते उससे कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है क्योंकि तुम थके हुए लग रहे हो। इसलिए ब्यास उसे रात उस होटल में गुजरने को कहती है। लेकिन आज वो बहुत ही ड्रिंक करता है और वहीं पर खड़े होकर उस रेड बॉक्स को खोलता है जिसमें हम बहुत सारी लड़कियों की फोटोज देख पाते हैं। वो एक एक करके सारी फोटोज को जलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक फोटो को अपने पास रख लेता है और वो फोटो उसकी गर्लफ्रेंड की होती है जिससे वो बेहद प्यार करता है और वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। पर ये लड़कियों की फोटोज आखिर उसके पास क्या कर रही है, इसका जवाब हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सुबह वो उठता है तो देखता है कि उसने अपनी पैंट तक जला दी है क्योंकि रात में वो इतने ज्यादा नशे में था। और वो भागते हुए पास में एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है फ्रेश होने के लिए। लेकिन तभी साइड वाले टॉयलेट से आवाज आई कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो वेस्ट कहता है कि हाँ, अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद वो उससे कुछ और सवाल करने लगता है, लेकिन यहाँ बेस्ट को अजीब लगता है कि आखिर कैसे कोई आदमी किसी से टॉयलेट में उससे पर्सनल सवाल कर रहा है। इसलिए वो कुछ देर के लिए डरकर चुप हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है। वो भागते हुए बाहर आता है पर वहाँ भी कुछ नहीं था। तभी वो दूसरे टॉयलेट वाला आदमी उससे फिर से पूछता है और उसका नाम तक पूछ डालता है, जो कि व्यस्त बता भी देता है। जिसके बाद वो अपना हाथ धो लेता है। वह दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे। वो हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या नाम है तुम्हारा। उसका नाम इतना अजीब होता है कि कोई भी आदमी बोल नहीं सकता, इसलिए हम उसे नोवा के नाम से बुलाएंगे। अब नोवा उसे कुछ और बातें बताता है, जैसे कि तुम टॉयलेट की साइड में बनी पिक्चर्स को देख रहे हो। मैं कुछ इस तरह का दिखता हूँ क्योंकि मैं एक डेविल हूँ, यहाँ तुम्हारी यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर से उसे चुप करते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। मैंने भले ही रात में ज्यादा पी ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो भी बोलोगे मैं सच मान लूंगा। अब यह बोलकर वो उस पर हंसना शुरू कर देता है कि तुम अभी मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन मैं जो चीज कर रहा हूँ वो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और फिर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब बहुत हो चुका था। वो पहले से ही इतना परेशान था और यह सब बातें उसे और भी परेशान कर रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जब वो रेस्ट रूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वो लॉक हो चुका था, जिसे देखकर नोवा कहता है कि ये मैंने किया है। तुम यहाँ पे खुद की मर्जी से आए थे पर जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वेस्ट को गुस्सा आने लगता है। इससे वह उसे बहुत बड़ा वाला सुनाने लगता है और उसके टॉयलेट में झांकना शुरू कर देता है। पर नोवा उसे वार्न करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वह नहीं मानता और उसे देखने लगता है और जैसे ही वो झुकता है वह टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, इसलिए वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है और उसमें बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने साइड में ब्रैंडी बैठी मिलती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए था, तुमने गलती कर दी। और देखते ही देखते उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीज बाहर आने लगती है, जिससे वाइस बहुत डर जाता है और तभी अचानक से वो फिर से टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी चीज देखकर वेस्ट बहुत ही परेशान हो चुका था। वो नोवा से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम एक सन की इंसान हो और तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, लेकिन नोवा कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, तुम खुद आए हो। मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाना है तो एक बार खिड़की से बाहर झांक कर देखो। अब वो वैसा ही बाहर देखता है तो वहाँ पर वायलेट कलर की लेयर रेस्ट रूम के चारों ओर फैल गई थी और वो टॉयलेट के अंदर भी आ रही थी। अब ये देखकर वो हैरान था कि आखिर यह चीज क्या है। अब नोवा उसे बताता है कि यह सील मैंने बनाई है ताकि आप कोई भी बाहर का आदमी इस रेस्ट रूम को ना देख सके और हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और यहाँ वेस्ट का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि रियलिटी और इल्यूजन में क्या फर्क है। इसी कारण वह जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा आना तुम्हारी किस्मत में लिखा था और जो किस्मत में लिखा होता है वह कोई भी बदल नहीं सकता। तभी वेस्ट को टॉयलेट के नीचे कुछ ग्लोइंग चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसे जानना था कि आखिर ये क्या चीज है। अब वो उसके करीब जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब थी, आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। लेकिन तभी नोवा उसे
वार्न करता है कि तुम मुझे देखने की जरा भी कोशिश मत करना। अगर तुमने मेरा रियल फॉर्म देख लिया तो उस समय तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए वो फौरन से दूर हो जाता है और उसे यहाँ पे इतना तो यकीन हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसके पैर नहीं थे। लेकिन यह फिर भी कौन है, इसका मकसद क्या है? जब उसकी आँख खुलती है तो नोवा कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो, तुमने बहुत से गलत काम किया है, चाहने वालों तक को नहीं छोड़ा, और देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अपने पास्ट के बारे में सुनकर वेस्ट हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा यह बातें किसी और को पता नहीं थी। नोवा अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आखिर वो कैसे बना और आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। उसका कहना था कि जब ये यूनिवर्स नहीं बना था तब यहाँ पे एक गॉड थे जो बहुत ही अच्छे थे। बेटे ने उनके नीचे का पैर काट दिया जिससे उनकी मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई, उनके खून की बूंद से एक और यूनिवर्स बनना शुरू हो गया, जिससे कि आज के समय में स्टार और मून बन गए। लेकिन एक दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसके घाव को भर दे ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। लेकिन उनके बेटे ने उससे वादा किया कि वो जिंदा होने के बाद इस यूनिवर्स को खत्म नहीं करेंगे। वो उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ एक दुविधा थी, इसलिए उन्होंने एक दिन एक डेविल बनाया जो आधा गॉड था और आधा डेविल था। और आज ये हमारे सामने है जिसका नाम है नोवा। पर नोवा को बनाने के बाद वो कमजोर हो गए, क्योंकि नोवा को अब इंसानियत से लगाव हो गया था। इंसानों से लगाव होने के कारण उसके अंदर का जो गॉड था वो धीरे धीरे इसके बाहर आ रहे थे और उससे नोवा को फिजिकल फॉर्म में देना शुरू कर दिया था। और अगर वो पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म में आ गया तो उसे उनका ऑर्डर मानना होगा। दोस्तों, नोवा को इसलिए बनाया गया था ताकि वो इंसानियत और इंसान को मिटा सके, लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानियत से प्यार हो गया और अब वो नहीं चाहता कि वो फिजिकल फॉर्म में आए और लोगों को मारे। और अब यहाँ से फिजिकल फॉर्म में आने से सिर्फ एक आदमी रोक सकता है, वो है वेस। लेकिन इतनी डर में हम बाहर क्लार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी कार की आवाज सुनाई देते ही वो फौरन जाकर गेट के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो आदमी हेडफोन लगा रखा था, इसलिए उसे कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वेस बहुत ही डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाता है। अब उसे खुद की मौत का डर सताने लगता है और इसलिए वो एक बार फिर से दरवाजे को पीटना शुरू करता है। इसलिए वो बहुत ही हिम्मत करके उससे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना है। तो नोवा बताता है कि तुम्हें मुझे बलिदान देना होगा। उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लीवर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, जो कि मेरा फिजिकल फॉर्म को होने से रोकेगा और यह एक रिचुअल की तरह काम करेगा। तुम्हारी सेक्रीफाइस की मदद से हम पूरे यूनिवर्स को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ वेस्ट मना कर देता है, जो कि हर इंसान करेगा, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। पर तभी सब कुछ ब्लैक हो जाता है और अगली बार सब कुछ शांत हो जाता है। वैसे यहाँ से रेंगते हुए बाहर आता है और रेस्ट रूम का गेट खोलता है। तब उसे नोवा की आवाज आई, अब सब कुछ सही हो गया, लेकिन उससे हीरो माना जाएगा ना? तो नोवा कहता है कि नहीं, तुम भी मेरी तरह एक डेविल हो जो इस खूबसूरत दुनिया में अभी तक रह रहे थे। और ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि वेस्ट ने कई लोगों को बेवजह मारा था और ऐसे लोगों को कभी याद नहीं किया जाता। जिसके कुछ देर बाद वो अपना वही दम तोड़ देता है और कहानी अंत हो जाती है।